सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के सभी दर्रे स्टेट वाइज और यूटी वाइज। साथ में हम इस एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपके एग्जाम से यहाँ अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख के दर्रे। यदि हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, उमिंगला दर्रा, चांगला दर्रा और जोजिला दर्रा है। ये जो ला लिखा है, ला का मतलब दर्रा ही होता है। तो काराकोरम दर्रा की खासियत ये है कि ये लद्दाख और लेह को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा लेह को नुब्रा घाटी और स्योक घाटी से जोड़ता है। उमिंगला दर्रा जो है सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है यह उमिंगला दर्रा। और चांगला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है कि लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। चांगला है कहाँ पे? लद्दाख में। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो काराकोरम, खारदुंगला, उमिंगला, चांगला और जोजिला दर्रा ये हो गए लद्दाख के। अगला जम्मू कश्मीर के हम लोग अब दर्रों की बात करते हैं। यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। तो बनिहाल, बुर्जिला और पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। अब जो बनिहाल दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी में जवाहर सुरंग भी है। बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित पाक अधिकृत कश्मीर वाले पार्ट से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा की खासियत ये है कि जम्मू को पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा। तो सिप किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे सिप किला दर्रा की खासियत क्या है? ये शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से। और बारालाचा दर्रा या बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पे है? मंडी को लेह से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो माना दर्रा जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर होती है। अगला आ गया सिक्किम का। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला और जेलेपला भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा, और सिक्किम और भूटान को जोड़ देता है जेलेपला दर्रा। तो नाथुला जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे बोमडिला है, यांगयाप है और दीफू है। तो बोमडिला, यांगयाप, दीफू। बोमडिला दर्रा की खासियत ये है कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा की क्या खासियत है? यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। दीफू दर्रा जो है भारत, म्यांमार और चीन को जोड़ता है। तो बोमडिला, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। पहला है थाल घाट। तो थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। फिर है भोर घाट जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गया? भोर हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो भोर घाट हो गया मुंबई और पुणे में। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। पलक्काड़ या पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो पालघाट या पलक्काड़ बोलते हैं, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा जो है केरल और मदुरै यानी तमिलनाडु का ये स्थान है, मदुरै, इसको जोड़ता है। तो सेनकोटा दर्रा केरल और मदुरै को, तो ये इंपॉर्टेंट है। थालघाट मुंबई नासिक, भोर घाट है मुंबई पुणे, पालघाट या पलक्काड़ दर्रा केरल और तमिलनाडु, सेनकोटा दर्रा है। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला, काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला। इसका सही उत्तर है काराकोरम दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये जोजिला दर्रा है। अटल टनल किस दर्रे में स्थित है? तो ये रोहतांग दर्रा में है। कौन सा दर्रा भारत
में सिक्किम और चीन ने तिब्बत के बीच सीमा व्यापार का मुख्य मार्ग है? तो ये नाथुला है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा में है। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से। मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्री मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस दर्रे का उपयोग करते हैं? तो लिपू लेक दर्रे का। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दर्रा कौन से है? तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया था, तो भोरघाट दर्रा। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो थालघाट। बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। दक्कन की कुंजी यानी की टू डेक्कन किस दर्रे को कहा जाता है? तो असीरगढ़ का किला दर्रा, जो कि मध्य प्रदेश में है। जेलिपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जेलिपला दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अंतिम स्लाइड है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये यूटी है, जम्मू कश्मीर में। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है सेनकोट्टा दर्रा। भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। बाकी आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।